गुलूकार अली जफर भी इमरान खान का खिलाड़ी निकला। समान पार्क में अचानक आमद ने सबको हैरान करके रख दिया। इब्रारुल हक की पार्टी छोड़कर जाने के बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तराने मैं लिखूंगा। अली जफर ने सबके दिल जीत लिए। पाकिस्तान का नंबर 1 गुलूकार भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया। मुश्किल के वक्त में इमरान खान का काफिला बढ़ने लगा। कप्तान की सियासी हिकमत अमली ने सबको हैरान करके रख दिया। क्या अली जफर के तराने लिखने के बाद इमरान खान दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का ऐलान करने जा रहे? अगले चंद दिन इंतहाई अहम। दोस्तों, इमरान खान को छोड़कर जाने वालों की कमी इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत में एक ऐसा इजाफा हुआ जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। पाकिस्तान के नंबर 1 गुलूकार अली जफर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तराने बनाएंगे। समान पार्क में इमरान खान से होने वाली मुलाकात के बाद सबसे बड़ा ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने गाने गाने वाले इब्रारुल हक की कमी को पूरा कर दिया। अली जफर की बात ने इमरान खान का दिल जीत लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा जलसे शुरू करने पर गौर। पूरी कौम तैयारी करे, मैं आप सबके दरमियान आ रहा हूँ। इमरान खान के ऐलान के बाद हुकूमत की टांगे काम गईं। पाकिस्तान की सियासत का रुख मुड़ने लगा। इमरान खान की ताकत दोबारा से बहाल होने लगी। मुश्किल वक्त में ठंडी हवा का झोंका। शहबाज शरीफ के आखिरी दिनों की गिनती शुरू। दोस्तों, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कभी लंदन, कभी दुबई और कभी किसी और मुल्क के दारुल हुकूमत में होते आए हैं। इमरान खान जो इन दिनों अपने किए की सजा भुगत रहे, इल्जाम लगाते आए कि पाकिस्तान के बारे में कलीदी फैसले लंदन में हुए। इन इक़्तिदार से हटाने का फैसला भी लंदन में लिया गया। इन दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर दुबई में हैं, जहां अगले इंतखाबात अबूरी हुकूमत के क़याम, मुल्की मईशत समेत अहम कौमी अमूर पर मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इंतखाबात अक्टूबर में कराने की हामी है, जबकि मुस्लिम लीग नून इस बारे में 2 कश्तियों में सवार है। नून लीग के कुछ लीडर बर वक्त इंतखाबात कराने के हामी, कुछ का ख्याल है कि अगर यही हुकूमत कुछ अरसा और चलती रही तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। दुबई में क्या हो रहा और क्या तय पाया, फिलहाल कौम इससे बेखबर है। पीडीएम की मौजूदा हुकूमत IMF के साथ डील हो जाने के बाद कदरे पुरएतमाद नजर आती है। इसका दावा है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। पाकिस्तान के बदख्वाह जिनसे मुराद इमरान खान और PTI है, चाहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन इनको सख्त मायूसी हुई। कर्ज मिलने के बाद मईशत पर कितना मुस्बत असर पड़ेगा, ये देखना बाकी है। गैर जानिबदार मईशत दानों की राय है कि डील होने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात में फंसी रहेगी। मासी में भी IMF से कर्ज मिलने के बाद हमारे हुक्मरान और मुंतजमीन इस खुशफहमी का शिकार अब सब ठीक हो गया, लेकिन साल 2 साल बाद पाकिस्तान की मईशत लड़खड़ाने लगी। कभी IMF, कभी आलमी बैंक और कभी दोस्त ममालिक की मिन्नत समाजत शुरू हो जाती है कि हमें अदायगियों का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मदद चाहिए। अब तो दोस्त ममालिक भी, जिनमें सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, हमारे रवैये से तंग आ चुके। वो मुरव्वत और हमदर्दी की वजह से साफ जवाब नहीं देते, लेकिन इशारों और कनाइयों में कहते हैं कि अपने हालात ठीक करो। आलमी मालियाती इदारों के माहिरीन और खुद पाकिस्तान के अपने मईशतदान हुकूमतों को मशवरा देते नजर आए कि मईशत की शराय नमो बढ़ाने के लिए जो नागज़िर इस्लाहात की ही जाएं, मोटी मोटी बातें जो कही जाती हैं, इन तबकों और लोगों से टैक्स लिया जाए, और जो तमाम तर सहूलतें पाकिस्तान से ले रहे लेकिन एक धेले का टैक्स अदा नहीं करते। दोस्तों, ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए मालियत के महलनुमा घरों में रहते हैं और करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां, ड्राइवर रखते हुए नजर आते हैं। साल में यूरोप समेत कई ममालिक का सफर करते हैं। इनके अरबों डॉलर मालियत की जायदादें पाकिस्तान से बाहर, लेकिन इनके टैक्स गोशवारे देखे जाएं तो मालूम होगा वो सिरे से कोई टैक्स नहीं दे रहे या चंद हजार रुपए देकर मुल्क पर एहसान करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक पाकिस्तान का हुक्मरान तबका या अशराफिया हर साल 17 अरब डॉलर से जायद की सरकारी मराद हासिल करते हैं। इसके बदले में वो पाकिस्तान को क्या दे रहे? इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में क्याम करके इस मुल्क पर एहसान कर रहे ये वो तबका है जिसने अपने खानदान को बैरून मुल्क भेज दिया और खुद भी दोहरी शहरियत ले रखी है। हजारों ब्यूरोक्रेट्स के पास दोहरी शहरियत है, जिसका मतलब ये है पाकिस्तान के साथ इनकी वफादारी पर एक सवालिया निशान है। ऐसे बड़े बिजनेसमैन जिनके पास दूसरे ममालिक की शहरियत है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक वाजिबी है। बात मईशत की हो रही, टैक्स देना यहाँ अपनी तौहीन समझी जाती है। पाकिस्तान में तवानाई का बहरान कमोबेश 40 साल से जारी, लेकिन इसके लिए कोई मंसूबा बंदी नहीं की गई। सस्ती बिजली पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की गई। पानी से बिजली हासिल करने के लिए सिर्फ बातें की गई, अमलन कुछ भी ना किया जा सका। जो थोड़े बहुत सनतकार पाकिस्तान में हैं, वो ये शिकवा कर रहे कि तवानाई के रेट ज्यादा होने की वजह
से वो दूसरे ममालिक की बरामदात का मुकाबला नहीं कर सकते। जिन सनतकारों को सस्ती बिजली दी गई वो भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अब हमारी बरामदात मुसलसल गिर रही। सरकारी शोबे में चलने वाली सनतें खसारे में है। इन सनतों को निजी शोबे को फरोख्त करने का फैसला तो लिया गया, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। रवायती अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से ऐसा न हो सका। मईशत पर बात ज्यादा लंबी हो गई। इस वक्त हमें जहां मईशत का चैलेंज है, वहीं सियासी इस्तेकाम का भी एक बड़ा मसला है। इंतखाबात इस साल मुतवक्के है, इस पर सारी दुनिया की नजरें हैं। क्या इलेक्शन फेयर और फ्री होंगे या फिर इंजीनियर्ड होंगे? अगर ये इलेक्शन फेयर और फ्री ना हुए तो सियासी इस्तेकाम का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान अपनी आज़ादी से लेकर अब तक फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं करवा सका। 1970 में इसका नतीजा भी भुगत चुके। पाकिस्तान के अवाम का ख्वाब है कि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन हो ताकि इनकी मर्जी की हुकूमत कायम की जा सके। पाकिस्तानियों का ये ख्वाब इस साल पूरा होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इंजीनियर इलेक्शन का मतलब ये होगा कि करोड़ों राय दहिंदगान की मर्जी की हुकूमत नहीं बन सकेगी। यही बात अदद इस्तेकाम का सबब बनती है। पीडीएम की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस बात का तज्जिया है कि इंजर्ड इंतखाबात क्या होते हैं वो जानते हैं। इंतखाबी नताइज बदलने या उन्हें मैनेज करने से मुल्क गैर मुस्तहकम होता है और जमहूरियत कमजोर हो जाती है। आलमी बरादरी इन फेयर इंतखाबात के जरिए बनने वाली हुकूमत की साख को मशकूक समझेगी, जिससे एक और बहरान पैदा होता है। मुल्क में बढ़ती हुई बेचैनी के खात्मे के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बड़ी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। टैक्स देना यहाँ अपनी तौहीन समझी जाती है। पाकिस्तान में तवानाई का बहरान कमोबेश 40 साल से जारी, लेकिन इसके लिए कोई मंसूबा बंदी नहीं की गई। सस्ती बिजली पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की गई। पानी से बिजली हासिल करने के लिए सिर्फ बातें की गई, अमलन कुछ भी ना किया जा सका। जो थोड़े बहुत सनतकार पाकिस्तान में हैं, वो ये शिकवा कर रहे कि तवानाई के रेट ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे ममालिक की बरामदात का मुकाबला नहीं कर सकते। जिन सनतकारों को सस्ती बिजली दी गई वो भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अब हमारी बरामदात मुसलसल गिर रही। सरकारी शोबे में चलने वाली सनतें खसारे में है। इन सनतों को निजी शोबे को फरोख्त करने का फैसला तो लिया गया, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। रवायती अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से ऐसा न हो सका। मईशत पर बात ज्यादा लंबी हो गई। इस वक्त हमें जहां मईशत का चैलेंज है, वहीं सियासी इस्तेकाम का भी एक बड़ा मसला है। इंतखाबात इस साल मुतवक्के है, इस पर सारी दुनिया की नजरें हैं। क्या इलेक्शन फेयर और फ्री होंगे या फिर इंजीनियर्ड होंगे? अगर ये इलेक्शन फेयर और फ्री ना हुए तो सियासी इस्तेकाम का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान अपनी आज़ादी से लेकर अब तक फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं करवा सका। 1970 में इसका नतीजा भी भुगत चुके। पाकिस्तान के अवाम का ख्वाब है कि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन हो ताकि इनकी मर्जी की हुकूमत कायम की जा सके। पाकिस्तानियों का ये ख्वाब इस साल पूरा होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इंजीनियर इलेक्शन का मतलब ये होगा कि करोड़ों राय दहिंदगान की मर्जी की हुकूमत नहीं बन सकेगी। यही बात अदद इस्तेकाम का सबब बनती है। पीडीएम की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस बात का तज्जिया है कि इंजर्ड इंतखाबात क्या होते हैं वो जानते हैं। इंतखाबी नताइज बदलने या उन्हें मैनेज करने से मुल्क गैर मुस्तहकम होता है और जमहूरियत कमजोर हो जाती है। आलमी बरादरी इन फेयर इंतखाबात के जरिए बनने वाली हुकूमत की साख को मशकूक समझेगी, जिससे एक और बहरान पैदा होता है। मुल्क में बढ़ती हुई बेचैनी के खात्मे के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बड़ी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं।